Hey, what's up everyone? This is Hitesh Jetwani. Today I am here with the video of direct indirect speech. जैसे हम सब जानते हैं दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टैंडर्ड 8 9 10 11 12 एंड दिस टॉपिक इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक. सो हियर देर इज़ नो नीड टू वरी, आई एम हियर विद द वीडियो. इस वीडियो में हम सारे के सारे टाइप्स कंप्लीट करेंगे एंड एट द एंड वी विल ऑल्सो सी वन कन्वर्जेशन जिस तरीके से हमारे एग्ज़ाम में आता है, एंड विल ट्राई टू सॉल्व दैट कन्वर्जेशन इन द सेम वे so we can get maximum marks in exams. So let us start with the definition. What does the direct indirect speech mean? So basically, direct speech means a conversation between two people, as we can see in this picture. Here the two people are talking, and if we talk about indirect speech, a conversation between two people listened by third person and shared with others. जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, ऐसे कोई भी कन्वर्जेशन जो दो लोगों के बीच में हुई है और पहली बार वो कन्वर्जेशन हो रही है उसे हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. और उन दोनों के बीच की हुई कन्वर्जेशन को अगर तीसरा इंसान सुन लेता है और वो बाकी लोगों से शेयर करता है, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है. Okay, so here in this video, we gonna to see all the six types. जो छः के छः टाइप्स हैं वो सारे के सारे हम कवर कर लेंगे एंड यू विल बी एबल टू राइट द आंसर्स इन अ प्रॉपर वे. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. पहला है हमारे पास असर्टिव सेंटेंसेस, जो हम नॉर्मली अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं वो. सेकेंड वी हैव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, दोज क्वेश्चंस टाइप वन एंड टाइप टू बोथ क्वेश्चंस. Third, we have exclamatory sentences. Fourth, we have imperative sentences, proposals, then greetings. So ये छः के छः टाइप्स जो है वो आज की वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे. सो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो वी नीड टू लर्न फ्यू थिंग्स. जैसे कि हम अगर बात करते हैं, हियर द सेंटेंस इज गिवन. लेट अस रीड द सेंटेंस. राज सेड टू किरण, आई एम गोइंग टू टेम्पल नाउ. यहाँ पे जो राज है दैट इज़ द स्पीकर. सेड टू जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब आरवी माना जाएगा, क्योंकि हाँ, आगे जब भी वीडियो में हम आरवी पढ़ेंगे सो आप समझ जाना आरवी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब, जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बीच में आता है. एंड थर्ड वी हैव लिसनर. सो किरण हियर इज द पर्सन हु इज लिसनिंग. एंड देन जो सेंटेंस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है दैट इज रिपोर्टेड स्पीच. Now let us talk about the changes which we need to make while converting any sentence from direct to indirect. अब कोई भी सेंटेंस को अगर आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं. सो बेसिकली चेंजेस क्यों होते हैं? क्योंकि द स्पीकर गेट्स चेंज, बोलने वाला चेंज होता है. सेकेंड, लिसनर गेट्स चेंज, सुनने वाला भी चेंज होता है. द प्लेस गेट्स चेंज, वो जगह भी चेंज होती है. तो जगह चेंज होना और टाइम चेंज होना दैट्स वेरी कॉमन. सो अगर हम बात करें टाइम जो चेंज होता है, सो टाइम के लिए हमें टेंसेस में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं. हियर वी डू हैव 8 टेंसेस. तो अगर हम देखें वी डू हैव 12 टेंसेस इन नॉर्मल टेंसेस, बट यहाँ पे हमने 12 लिए हुए हैं. आप इसमें देख पाओगे कि हमने किसी भी फ्यूचर टेंस को नहीं लिया हुआ है. सो बेसिकली फ्यूचर टेंस कंटेन्स शेल एंड विल. तो उसका हम जानते हैं हमें क्या करना रहता है, हमें वुड लगाना रहेगा. सो हम नॉर्मल टेंसेस के पहले बात करते हैं प्रेजेंट एंड पास्ट के बारे में. अगर कोई भी स्टेटमेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो इनडायरेक्ट में करते समय वो सिंपल पास्ट टेंस का हो जाएगा. हाँ, अनटिल एंड अनलेस वो स्टेटमेंट जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होना चाहिए. इफ़ द सेंटेंस इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ तो हम उसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसको सिंपल प्रेजेंट में ही रखेंगे. एंड अगर स्टेटमेंट जो है वो सिंपल पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस ही रहेगा, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का अगेन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. सो हियर आर द टेंसेस. अगर आपको टेंसेस देखने हैं, टेंसेस ज़्यादा सीखने हैं, सो कमेंट कर दीजिए. आई विल बी अपलोडिंग वीडियो फॉर टेंसेस एज वेल. Let us discuss the different rules.
ओके, सो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स में भी हमें क्या करना रहता है, चेंजेस करना रहता है, क्योंकि एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, प्लेस चेंज होता है कि अगर हम किसी भी नियर बाय चीज़ को दिस बोलते हैं तो हम वो चीज़ अब दूर हो जाती है, हम उसको दैट में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंगुलर दिस होगा तो उसको दैट में कन्वर्ट करेंगे, प्लूरल दिस होगा तो उसको दोस बोलेंगे, नाउ का देन, हियर का देयर, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का लास्ट डे, टुमारो का फॉलोइंग डे, कम का गो। बट हाँ, देर आर सम सर्टेन कंडीशन, इसीलिए हमने उसके ऊपर स्टार लगाया हुआ है, देन अवर का देर। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो मॉडल वर्ब्स रहते हैं जिसको हम ऑक्सिलरीज बोलते हैं, सो हम उसमें कैन का कोट कर देंगे, मे का माइट, एंड विल का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि अगर किसी भी टाइम्स में किसी भी स्टेटमेंट में अगर विल आता है तो हम उसको वुड में कन्वर्ट करेंगे। देन वी हैव टू और हैज़ टू, इन दोनों का हम हैड टू में कन्वर्ट कर देंगे। सो स्क्रीनशॉट लेते रहना गाइस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द टाइप वन असर्टिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पे हमें सिंपल चीज़ पहले ये देखनी है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब में टोल्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। जहाँ पे भी सेट टू लिखा हुआ है हम रिपोर्टिंग वर्ब में टोल्ड लगा देंगे और कंजक्शन लगेगा दैट। दूसरा हमें क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है और प्रोनाउन के चेंजेस करना है। सो लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट, राज सेड टू किरण आई एम गोइंग टू टेम्पल। इसका हम इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, राज ने किरण को बोला, राज टोल्ड टू किरण दैट ही वॉज गोइंग टू टेम्पल। तो स्टेटमेंट में देखो, स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू टेम्पल जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और हमने ऑलरेडी टेंसेस के बारे में डिस्कशन किया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें आई का ही लगाना पड़ेगा क्योंकि ये नैरेटिव एस्पेक्ट्स रहता है। थर्ड पर्सन जो बात कर रहा है वो, क्योंकि राज अपने आप को आई बोल सकता है बट थर्ड पर्सन उसको ही करके ही नैरेट करेगा। Second statement we have, teacher said to students we have completed this chapter already yesterday. So teacher ने बच्चों को बोला ये चैप्टर हमने ऑलरेडी कल कंप्लीट कर लिया है। सो इसका हम इनडायरेक्ट करते हैं, कोई थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन को क्या बोलेगा, टीचर टोल्ड students that they had completed that chapter already on last day. So basically स्टेटमेंट ऊपर का क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे, हैव हटा के हम हैड लगा देंगे। दूसरा यस्टरडे का हो जाएगा द लास्ट डे। सो टीचर ने बच्चों को बोला कि उन्होंने उस दिन चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। सेकेंड वी हैव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो इंट्रोगेटिव का मतलब रहता है क्वेश्चन पूछना, एंड क्वेश्चंस जो है, अब जैसे कि हमने रिपोर्टिंग वर्ब असर्टिव स्टेटमेंट्स में क्या यूज़ किए, टोल्ड, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आ जाएगा आस्क्ड, मतलब पूछना। दूसरा कंजक्शन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कंजक्शन में वो स्टेटमेंट टाइप वन का है, मीन्स अगर वो स्टेटमेंट किसी टू बी फॉर्म का है जिसका आंसर आप येस या नो में दे पाते हो, तो वहाँ पे सिर्फ इफ़ लगेगा, और अगर वो क्वेश्चन डब्ल्यू एच क्वेश्चन है तो हम इफ़ ना लगा के डब्ल्यू एच वर्ड को ही कंजक्शन बना देंगे। दूसरा आपको ये रूल याद रखना है कि आंसर का कोई भी स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब आंसर के स्टेटमेंट में क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। लेट अस सी द एग्जांपल, राज सेड टू किरण हैव यू completed your homework? So have you, so there is a mistake over there, have you completed your homework? Raj asked Kiran if she had completed her homework. तो राज ने, हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, राज ने किरण से पूछा क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। राज इसका अगर आंसर देखें, राज ने पूछा किरण से अगर उसने अपना कंप्लीट होमवर्क कर लिया है। सेकेंड स्टेटमेंट, टीचर सेड टू स्टूडेंट हु इज़ नॉट प्रेजेंट टुडे। तो देखो ये जो स्टेटमेंट है ये डब्ल्यू एच स्टेटमेंट है, इसमें हम इफ़ नहीं लगाएंगे, इसमें हम क्या करेंगे, हु का ही एज अ कंजक्शन यूज़ किया जाएगा। सो द आंसर इज लाइक, टीचर आस्क्ड टू स्टूडेंट्स हु वाज नॉट प्रेजेंट दैट डे, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट का हम पास्ट कर देंगे और टुडे का लग जाएगा दैट डे। ओके, देन थर्ड वी हैव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसको हम उद्गार वाक्य बोलते हैं। आपको यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब जो रहता है वो एक्सक्लेम्ड विद से स्टार्ट होता है, देन इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्टेटमेंट कि वो क्या फीलिंग शो कर रहा है, लाइक इफ इट इज शोइंग एंगर, सरप्राइज, शॉक, प्रेज, डिसलाइक एट्सेट्रा।
तो हम उसको उस तरीके से लिखेंगे और कंजक्शन में सेम दैट लग जाएगा। और हम यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट जो होते हैं वो हमेशा दो टाइप के रहते हैं, हाउ से स्टार्ट होने वाले या व्हाट से स्टार्ट होने वाले। दूसरे होते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। ओके, लेट अस स्टार्ट द स्टेटमेंट फर्स्ट। राज सेड टू किरण हाउ डिफिकल्ट सम इट इज। अब आप स्टेटमेंट की फीलिंग समझो कि यहाँ पे सम जो है वो डिफ़िकल्ट है, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो राज जो है वो इस सम को क्या कर रहा है, डिसलाइक कर रहा है। ठीक है, सो डिसलाइक इज अ प्रॉपर एडजेक्टिव वर्ड है। हम इसको कैसे लिखेंगे आंसर में, राज एक्सक्लेम्ड विथ डिसलाइक दैट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट सम। ठीक है, अगर किसी भी एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट को आपको सीधा स्टेटमेंट करना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, सब्जेक्ट टू बी आगे ले लो, वेरी लगा दो और उस स्टेटमेंट को कंप्लीट करो। तो यहाँ पे राज एक्सक्लेम्ड विद डिसलाइक दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट सम, आंसर बन जाएगा राज ने डिसलाइक करते हुए, नापसंद करते हुए बोला कि वह सम बहुत ही डिफिकल्ट था। सेकेंड, फादर सेड टू सन हुर्रा इंडिया हैज़ वॉन द मैच। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट्स दो तरीके के होते हैं, हाउ एंड व्हाट वाले, और दूसरे होते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। तो यहाँ पे ये हुर्रा वर्ड जो है ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, देन स्टेटमेंट जो है वो पीछे का असर्टिव ही है। सो फादर सेड टू सन हुर्रा इंडिया हैज़ वॉन द मैच। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है जॉय, खुशी। सो फादर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इंडिया हैड वॉन द मैच, इंडिया मैच जीत चुका था। तो हम हैज़ का क्या कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कर देंगे। ओके, टाइप 4 पे आते हैं। टाइप 4 जो है वो इम्पेरेटिव स्टेटमेंट्स हैं। इम्पेरेटिव स्टेटमेंट उसको बोलते हैं जो स्टेटमेंट डायरेक्टली वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे कि हम किसी को बोले कम हियर, गिव मी योर बुक, स्टार्ट रीडिंग। तो ये स्टेटमेंट ऐसे हैं जो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और अगर यही स्टेटमेंट नेगेटिव बना दिया जाए तो ये स्टेटमेंट स्टार्ट होंगे डोंट से, डोंट लुक एट मी, डोंट डू दिस, डोंट गो देयर। सो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर देयर विच आर नेगेटिव। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगेन यहाँ पे सेंटेंस की फीलिंग पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम बात करें रिक्वेस्टेड, तो अगर स्टेटमेंट में प्लीज़ या काइंडली यूज़ किया गया है तो हम रिक्वेस्टेड बोलेंगे। ऑर्डर, एडवाइस, वार्न, इस तरीके के वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, कंजक्शन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हम टू का यूज़ करेंगे और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हम नॉट टू का यूज़ करेंगे। लेट अस स्टार्ट द स्टेटमेंट। राज सेड टू किरण प्लीज़ गिव मी माई फ़ोन नाउ। तो राज ने किरण को क्या बोला, प्लीज़ करके, मतलब रिक्वेस्ट हो गया, प्लीज़ मुझे मेरा फ़ोन दे दो। ठीक है, अगर थर्ड पर्सन जो होगा वो किस तरीके से बोलेगा, इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होगी वो, राज रिक्वेस्टेड किरण टू गिव हिम हिज फ़ोन, एंड नाउ का क्या कर देंगे, देन। तो राज ने किरण को रिक्वेस्ट की कि वह उसका फ़ोन दे दे। सेकेंड स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिशियन सेड टू चिल्ड्रन डू नॉट टच द ओपन वायर्स। अब यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, इलेक्ट्रिशियन जो है वो स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो वो बच्चों को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, वार्न कर रहा है, धमका रहा है। तो यहाँ पे आंसर कैसा बना सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन वार्न चिल्ड्रन डू नॉट टच द ओपन वायर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन ने बच्चों को खुली वायरों को छोड़ने से मना किया या डांटा। Okay. Then we have type 5 proposals. Proposals always begins with the words like let's and let us. इसमें आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रपोज्ड लगाना पड़ेगा और कंजक्शन क्या रहेगा, सेम का सेम दैट लगा देंगे। ओके, सो राज सेड टू किरण लेट्स गो टू रेस्टोरेंट फॉर द लंच। राज प्रपोज्ड किरण दैट दे शुड गो टू रेस्टोरेंट फॉर द लंच। तो आप इस चीज़ में ध्यान रखना कि प्रपोजल वाले स्टेटमेंट में कंजक्शन में दैट के साथ शुड का भी ऐड किया जाएगा। तो जैसे कि राज ने किरण को लंच पे जाने के लिए प्रपोज किया। सेकेंड स्टेटमेंट, राज सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम लेट्स टेक कप ऑफ टी, चलो चाय पीते हैं। राम प्रपोज्ड श्याम दैट दे शुड टेक कप ऑफ टी। दैट्स वेरी इजी। ठीक है, ओके। नाउ टाइप 6। टाइप 6 जो है दैट इज़ ग्रीटिंग, विश करना किसी को। तो यहाँ पे आप चीज़ का ध्यान रखना कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर
कोई चीज़ किसी को विश की जाती है तो हम विश्ड का यूज़ करेंगे, और माफ़ी मांगी जाती है, सॉरी बोला जा रहा है तो हम अपोलोजाइज्ड, और अगर थैंक यू बोला जा रहा है तो थैंक्ड का यूज़ करेंगे। इसमें जो कंजक्शन है वो कुछ नहीं लगता, हाँ, बट कॉमा इनवर्टेड कॉमा जो है वो हमें रिमूव करने पड़ेंगे। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राज सेड टू किरण थैंक्स फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। तो इसका हम इनडायरेक्ट करेंगे, राज थैंक्ड किरण फॉर दैट ब्यूटीफुल गिफ्ट। इसका क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। राज ने किरण को थैंक यू बोला उस गिफ्ट के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट, स्टूडेंट सेड टू टीचर सॉरी फॉर द मिस्टेक। सो इसका हम क्या करेंगे, अपोलोजाइज है, स्टूडेंट अपोलोजाइज टीचर फॉर द मिस्टेक्स। बच्चों ने टीचर से माफ़ी मांगी उन गलती के लिए। ओके, सो हियर वी आर डन विथ ऑल द टाइप्स। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपके एग्ज़ाम में जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो कन्वर्जेशन फॉर्म में आता है। अब इसमें आपको ये ध्यान देना रहेगा कि जब भी आप आंसर लिखोगे तो आपको पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, आपको पैराग्राफ फॉर्म में आंसर लिखना है। दूसरी बात, आपको पैराग्राफ में फुल स्टॉप के अलावा कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी ये सब नहीं यूज़ करना है, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे दो तीन चीज़ें और ध्यान रखेंगे कि अगर कोई किसी को प्रपोजल दे रहा है और दूसरा उसको हाँ बोल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, रिप्लाइड पॉजिटिवली, और अगर मना किया गया है तो डिनाई या रिप्लाइड नेगेटिवली यूज़ करेंगे। दूसरा, एक और चीज़ आप याद रखना कि अगर कन्वर्जेशन में, जैसे कि हम इस कन्वर्जेशन में देख रहे हैं, द कन्वर्जेशन बिटवीन गरिमा एंड करण, गरिमा करण, सो दो बार नाम दिए, हम एक से ज़्यादा बार नाम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद की कन्वर्जेशन जो रहेगी उसमें हम प्रोनाउन ही शी का ही यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गरिमा, सो आफ्टर अ डिकेड इन द इंडस्ट्री आर यू ट्रूली सेटिस्फाई। सो गरिमा एक्चुअली क्या कर रही है, उसे क्वेश्चन पूछ रही है करण से। सो गरिमा आस्क्ड करण इफ आफ्टर अ डिकेड इन इंडस्ट्री इफ ही वॉज ट्रूली सेटिस्फाइड, कि अगर वो सेटिस्फाई है कि नहीं। करण क्या बोल रहा है, आई लव द फिल्म इंडस्ट्री, इट हैज़ इट्स फ्लॉज दो, कि भाई उसको फिल्म इंडस्ट्रीज बहुत पसंद है भले उसमें फ्लॉज है। करण टोल्ड हर दैट ही लव द फिल्म इंडस्ट्री ऑल्दो इट हैड इट फ्लॉज। फिर गरिमा का स्टेटमेंट देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट। तो गरिमा उससे क्या बोले, तुम बोलना क्या चाह रहे हो। गरिमा देन इंक्वायर्ड व्हाट ही मीन्ट बाय दैट स्टेटमेंट। सो ये प्रेजेंट स्टेटमेंट था, इसको हम पास्ट कर दिया। करण, वी आर अ बंच ऑफ competitive, ambitious, sometimes petty people, but the passion cements us together। तो यहाँ पे करण का आंसर जो है, करण ने एक्सप्लेन किया है। करण एक्सप्लेन दैट दे वर अ बंच ऑफ competitive, ambitious, sometimes petty people, but the passion cemented them together। तो इसकी और प्रैक्टिस करते रहना, और लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। Thank you so much for watching my video. Please subscribe my channel. Stay safe and have a great day. Bye bye.